श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। विवाह शादी में यदि देरी हो रही है तो नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। सूर्यदेव को जल देते समय उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अर्घ देना चाहिए। शादी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत जल्दी योग बनेंगे। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही किसी को दान देती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। राजा को भी ऐसा किया करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके लिए मेरे पति देवी बहुत हैं, वो सारा धन लुटाते रहते हैं। अब आप कृपा करें कि मेरा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, बाग, तालाब, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारे कुल में यश बढ़ेगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। पर इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई। बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है कि जिसको रखने उठाने में हमारा सारा समय व्यतीत हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। बृहस्पति के दिन तुम घर को लीपना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवा के आए, भोजन में मांस मदिरा, कपड़ा धोबी को डालना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे कह के साधु महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल में लकड़ी काटकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा कुछ मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी ने रानी की बात मानकर उसकी बहन के यहाँ गई। वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी ने अनेक बार कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को क्रोध भी आया और वो रानी के पास आकर बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती है। क्योंकि मैंने कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तो रानी बोली कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन को समाप्त कर अपनी बहन के घर चल दी। बोली कि बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी गई कि जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं नहीं बोलती है, कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली बहन से कि देखो, तुमसे मैं क्या छिपाऊं, तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है। मेरे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते आंखें भर आईं। उसने 7 दिन दासी समेत पिछले भूखे रहने की बात बताई, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो दासी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी घर के अंदर गई। उसे सचमुच एक घड़ा बेजर का भरा मिला।
ये देखकर बड़ी दासी को हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने बहन से बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। बृहस्पति देव इससे बहुत ही प्रसन्न होती है। व्रत पूजन की विधि बताकर उसकी बहन घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने घुड़साल में से जाकर चना गुड़ बीन लाई, फिर केले की जड़ का पूजन किया, विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी थी क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वे 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये दोनों भोजन करना तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है। दासी भोजन को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि रानी चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, बोली तू ही भोजन कर ले क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, ये महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दासी और रानी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन ग्रहण किया। अब वो हर गुरुवार को व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया था। और जब हमें भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर कर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह बोले, साधु के बीच में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर खड़े हुए और बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। यह कहकर संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। आप तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देगा। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल लोटे में डालकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे प्रेमियों और सुनने वाले प्रेमियों को प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण किया करो। ऐसा करने से विष्णु भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जो मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूँ, कुछ नहीं पता है। साधु ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, रोजाना की तरह तुम शहर में लकड़ियां लेकर जाना, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। और बृहस्पतिवार की कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मालिनीता के साथ रहती थी, ना ही स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी, जिससे ब्रह्मांड देवता बेचारे बहुत दुखी थे। बहुत कुछ करते थे परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर विद्यालय जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और वह पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे और लौटते समय उन्हें बीन कर घर लाती थी।
एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कर बोली कि मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और लौटते समय जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर लेकर आई और उसमें जौ फटकने लगी, परंतु उसकी माँ का वही डंगरा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर निकला। इस कन्या का रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन व जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने बेटा के पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो बोला, मुझे पिता आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान किया नहीं है, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ कि जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर जाकर पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही भली बात उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी आवश्यकता को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातःकाल उठकर उसके बच्चों का झूठन खा लिया। उसने उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक दिन उसने कोठरी का सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उठकर स्नान कराया, पूजा पाठ कराया कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐसा ये कथा सुनाकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर गुरुवार आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का पूजन किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार आया तो व्रत रखना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर में के राजा का विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने घर लिवा लाए। भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। उसे नहीं दिखाई दिया। रानी ने विचार किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। अब राजा को पुलिस को बुलवाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल में पड़ गया तो विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए अब ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था।
तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और बोले कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हें जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कलेश दूर हो जाएंगे। गुरुवार का दिन आया, जेल खाने पर 4 पैसे मिले। राजा ने गुड़ चना लाकर बृहस्पति पूजा की और कथा कही। रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारों को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर योग्य आभूषण वस्त्र देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि ये सब किसके हैं? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। राजा ने जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी कि देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आई तो अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध कर तलवार निकाली और बोले कि बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी और दासी ने कहा, ये सब बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सब लोग 7 रोज के बाद व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, लेकिन हम रोज व्रत किया करेंगे और 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बनी रहती थी और वो दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ घूम आवे। घोड़े पर सवार होकर चल दिया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। बोला, अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इससे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। बोला कि भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। बेटे ने का सभी हाल देखा और पूछा तो किसान ने सभी हाल कहा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। बहन से कहने लगा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। मालूम हुआ कि यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने को कही तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशियां हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, हे प्रभु,
बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में राजा से बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। राजा को इस बात से बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी बोली कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई और गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदा उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से बृहस्पति देव का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। जैसे कि सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। सुनते हैं आरती, आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोगी लगाऊं, पले पले भोगी लगाऊं, कदली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परिमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरिणामृत निज निर्मले सब पातकी हरिता, सकली मनोरथि दायक कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे जो जन शरणी पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करिया करि द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथि दायकी सब संचय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोगी लगाऊं, पली पली भोगी लगाऊं, कदली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपका कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन से ये उपाय कम से कम 41 दिन करना चाहिए। जैसे कि हल्दी का तिलक माथे पर, कंठ पर, नाभि पर लगाना चाहिए, जिससे गुरु ग्रह मजबूत होकर और आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। कुंडली में यदि गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, बच्चों की शादी विवाह बहुत ही आसानी से होते चले जाते हैं। यदि गुरु ग्रह कमजोर है तो जीवन में बहुत सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो आप ये तिलक लगाने मात्र से गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आटा के पेड़ा बनाकर उसमें चने की दाल और हल्दी मिलाकर गाय को खिलाने आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। बृहस्पति भगवान की कृपा से आपके घर में धन के भंडारे भरे रहते हैं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। हर हर महादेव की जय।